आपको गियर भी मैं बताऊंगा शिफ्ट करके कि कैसा फील हो रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि शांत माहौल है यहाँ का, तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी मेरे ख्याल से गियर की। अगर नहीं भी दी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा फील हो रहा है, मेरे को हार्ड फील हो रहा है या सॉफ्टली मतलब गियर चला जा रहा है। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना एक छोटा सा रिव्यू, जो कि है 3000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद वाला रिव्यू। तकरीबन मैं 3200 किलोमीटर चला चुका हूँ इस गाड़ी को। मैं आपको ओडोमीटर दिखा देता हूँ। सबसे पहले 3213 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 3 महीने से ऊपर हो गया मुझे, मतलब तकरीबन 100 दिन हो चुका है चलाते हुए। और इसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुए और क्या क्या अच्छाई लगी वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही बता देता हूँ भाई, ठीक है ना। तो देखो, शुरुआत में जब मैंने बाइक लिया था तो बाइक लेने के टाइम पे मेरे को सेकंड गियर में जो है इसके थोड़ा तकलीफ़ थी। तकलीफ़ मतलब क्या, थोड़ा टाइट जाता था भाई, ठीक है ना। जैसे कि आप गाड़ी उठा रहे हो फर्स्ट गियर में, उसके बाद सेकंड डालते हो तो वो थोड़ा टाइट प्रेस करके, मतलब हार्ड प्रेस करके डालना पड़ रहा था। वही एक दिक्कत थी, बाकी इसमें गियर में और कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके अलावा मेरे को जब मैं हाईवे पे थोड़ा हाई स्पीड में चलता था तो मेरे को विंड ब्लास्ट लगता था, जिसकी वजह से मैंने वाइज़र लगवाया। और ये काफ़ी सही साबित हुआ डिसीजन मेरा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये विंड ब्लास्ट को रोक लेता है। तो अगर आप भी अगर CT 125X रखे हो या लेने की सोच रहे हो तो भाई वाइज़र ज़रूर लगा देना। अगर इससे बड़ा लगाना चाहते हो, अगर आपका ज़्यादा रनिंग है हाईवेज़ पे, तो आप इससे बड़ा भी लगा सकते हो, मगर सोच समझ के लगाना, क्योंकि फिर ये एक बार लग जाए तो फिर होल रह जाते हैं। तो कॉन्स में तो बाकी कुछ है ही नहीं बताने के लिए, मैं आपको क्या बताऊँ। वाइज़र तो एक एडिशनल है, बाकी एक बस गियर का है। और हाँ, इंजन रिफाइनमेंट देखो भाई, अब होंडा के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत तो कम रहेगा इसका, ठीक है ना। मजबूती वाला फील कराएगा, मगर वो स्मूथनेस फील नहीं कराएगा, बस यही है। वो कोई कॉन्स नहीं बोल सकते, बस कॉन्स में इसका मैं गियर ही बोलूँगा। तो एक ही कॉन मेरे को इसमें दिखाई दिया। अब शुरुआत करते हैं इसकी अच्छाई से। अब सबसे बड़ी अच्छाई तो भाई मैं ये बोलूँगा कि जैसे कि अब गाड़ी मैंने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है ना। तो अब आएंगे अपने पहले कॉन के ऊपर, जो कि मैंने बताया गियर, ठीक है। पहला और आखिरी कॉन है इसका जो मुझे महसूस हुआ था। तो वो जो हार्डनेस थी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है ना। जो सेकंड गियर में हार्ड फील होता था मुझे, अब वो सही होने लगा है। तो मतलब वो कॉन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो इंजन रिफाइनमेंट की बात मैंने किया, जैसे कि पहले जब हम लोग नई गाड़ी लेते चलाते तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप कम स्पीड में चलाओ, वरना क्या हो सकता है, इंजन कुछ भी हो सकता है, मतलब इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब जो धीरे धीरे मैंने चलाया था शुरुआत के 1-2 महीने, अब उसका फल मुझे मिल रहा है। अब ये हाईवे पे भाई ज़बरदस्त चलती है, ठीक है ना। उसका पिकअप एक ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया है, ठीक है ना। जैसे ही मेरा 2-2.5 हज़ार कंप्लीट हुआ था किलोमीटर्स, उसके बाद इसका पिकअप जो है बढ़ सा गया, ऐसा महसूस होता है मुझे। और रॉ पावर जो है पूरी तरह से फील हो रहा है भाई इस गाड़ी में। मतलब जब हाईवे पे आप ओवरटेकिंग वगैरह करोगे ना भाई, इस गाड़ी में मज़ा आएगा आपको। और तीसरी चीज़ भाई जो मुझे सबसे अच्छी लगती है भाई इस चीज़ में, जो सबसे बड़ा मैं प्रोज बोलूँगा, वो है ये भाई। ये एक बार मेरे को, मतलब मेरे पाँव को तो बचाया ही बचाया, उसके अलावा इंजन को भी बचा दिया था। रॉन्ग साइड से एक बंदा आ रहा था और सीधा आके यहीं पे दे मारा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसका रबर थोड़ा निकल गया, ये हल्का सा अंदर चला गया था और यहाँ पे आके गाड़ी रखे दब गया था, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये प्लास्टिक का होता तो सोचो आप क्या हाल होता था, ठीक है ना। पाइप बेंड हो गया होता, केबल कट गया होता। ये मस्ट होना चाहिए हर गाड़ी में मेरे हिसाब से। तो अब तीसरा मुझे जो अच्छी चीज़ लगी भाई, वो है ये एंड बार जो मेटल की दिया है भाई। 1.5 किलो का एक एंड बार है, ठीक है ना। दोनों साइड में आप देख सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलता है इससे। अगर आप गाड़ी को मतलब 2 हाथ छोड़ के भी चला रहे हो हाईवे पे, तो भाई कम से कम 5-10 मिनट तक तो चल लेगी गाड़ी, अगर रोड सीधा है बिना खड्डे वाला। तो मतलब काफ़ी बैलेंस्ड रहती है गाड़ी इससे। और ये आपको मतलब एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर साइड से आपको पता होगा ऑटो वाले आके घुसा देते कहीं से भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। इतना मजबूत है ना। मैंने ये बार एंड मिरर लगाया था, मगर फिर मैंने निकलवा दिया, क्योंकि उससे हाईवे पे व्यू भी कम आ रहा था और ये सेफ्टी बाईपास हो गई थी। और पांचवी चीज़ भाई, जो ये टायर लगे ना चौड़े से 100/90 के, काफ़ी आपको लीनिंग करने में हेल्प करते हैं हाईवेज़ पे भाई। मैं मतलब हाईवे पे चला रहा हूँ अब गाड़ी तकरीबन 90-100 के करीब ना भाई, मतलब अच्छी खासी लीनिंग कर लेते हो यार आप इस गाड़ी से। अब स्पोर्ट्स बाइक की तरह तो आप लीन नहीं करोगे भाई, जिसके 140 के 180 के टायर होते हैं, मगर ठीक ठाक से लीनिंग कर लेते हो इसकी सेगमेंट के बाकी सब गाड़ियों के कंपैरिजन में। तो दोस्तों बाकी के पॉइंट्स अपन राइड पे चलते चलते डिस्कस करेंगे। तो आपको गियर भी मैं बताऊंगा शिफ्ट करके कि कैसा फील हो रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि शांत माहौल है यहाँ का, तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी मेरे ख्याल से गियर की। अगर नहीं भी दी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा फील हो रहा है, मेरे को हार्ड फील हो रहा है या सॉफ्टली मतलब गियर चला जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को और ले चलते हैं आपको राइड पर। देखिए फर्स्ट गियर तो एकदम आराम से चला जाता है, मैं हल्के से मार रहा हूँ
चला गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना आगे बढ़ने के बाद मैंने फुल क्लच प्रेस किया, सेकंड डाला, एकदम भाई सॉफ्टली चला गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी न्यूट्रल में किया हूँ। अभी देखो ये प्रेस किया, फर्स्ट में आ गई गाड़ी, आगे चली। ये देखो, देखे एकदम आराम से, मतलब मेरे को हार्ड भी नहीं प्रेस करना पड़ा भाई। और हाँ, आपको फील ज़रूर होगा कि मतलब ठक से मतलब गियर में गई गाड़ी। वैसी थर्ड देखो, आपको शायद पता नहीं आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है गियर का, शायद नहीं आ रहा होगा क्योंकि गियर नीचे लगा हुआ है। मुझे तो काफ़ी क्लियर सुनाई देता है आवाज़, ठक से आवाज़ आती है मगर सॉफ्टली जा रहा है। मतलब एक महसूस होगा आपको, एक ठक महसूस होगा। गाड़ी को चलाने में आपको मज़ा आएगा। मतलब आपको शुरुआत में थोड़ा हो सकता है मेरी तरह दिक्कत फेस हो, जैसे कि गियर टाइट वगैरह मिले, मगर आप जैसे जैसे इसको चलाते जाओगे ना भाई, इसका गियर स्मूथ होते जाएगा और आपको एक फील आएगा इस गाड़ी में। अब मैं आपको एक सच बताता हूँ भाई, ठीक है ना। शुरुआत में जब मैंने ये गाड़ी लिया था ना, तो मुझे सच में रिग्रेट फील होता है, पछतावा हो रहा था कि भाई मैं क्यों ले लिया ये गाड़ी, फंस गया मैं गाड़ी लेके। मेरे को ऐसा फील हो रहा था और मेरे दिल में ये भी आया था कि भाई मैं इसको बेच दूँ। मगर फिर ये आया भाई यार, बेचूँगा तो फिर कितना पैसा मिलेगा, नया नया गाड़ी खरीदा हूँ कैश में, वो भी बेचूँगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं। तो फिर मैं वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर मैं चलाते रहा। मैं बोला अब क्या करेंगे भाई, चलाते रहो, और कोई इलाज है तो नहीं अपने पास। तो चलाते चलाते भाई इस गाड़ी में मतलब एक एक चीज़ मतलब सुधरते गई, और एक एक चीज़ मतलब क्या, बस गियर का ही एक लग रहा था। और भाई ये गाड़ी अब मेरे को पसंद आने लगी, ठीक है ना। अब इसको बेचने का जल्दी इरादा नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को यही बोलकर एंड करूँगा कि ये गाड़ी लेना वर्थ है, ठीक है ना। एक ही बात, अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो, आपका बजट इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है ना भाई, तो आंखें क्लोज करके, बंद करके ले लो, आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। शुरुआत में तकलीफ़ दे सकती है जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी है। शुरुआत में आपको तकलीफ़ देगी, मतलब क्या है, गियर टाइट मिलेगा, बस वही है, जो गियर टाइट मिलेगा वही आपको तकलीफ़ है, बाकी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। बाकी भाई हर चीज़ जो गाड़ी की एकदम मस्त है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और भाई आप लोग देख के चले आते हो, सब्सक्राइब नहीं करते यार, मज़ा नहीं आता यार अपन, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा थोड़ी लगता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिए।